नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने एक नया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पेश किया है और ऐसी उम्मीद है कि ये नया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इस साल के जून महीने में इम्प्लीमेंट होने वाला है। और अगर आईसीसी का ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ तो इससे मिलेगा बीसीसीआई को ह्यूज बेनिफिट। आईसीसी के इस नए रेवेन्यू मॉडल के अकॉर्डिंग आईसीसी की जो नेट सरप्लस अर्निंग है यानी हर साल की जो सालाना कमाई है उसका अराउंड 40% हिस्सा मिलेगा बीसीसीआई को, जो होगा लगभग $230 मिलियन पर ईयर। देखिए, पिछले काफी लंबे टाइम से बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में इस बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और बीसीसीआई का ये कहना है कि इंडिया पॉपुलेशन के मामले में एक बड़ी कंट्री है। 1.4 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया में, सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडिया में। इसी वजह से इंडिया आईसीसी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है और इस हिसाब से आईसीसी की जो टोटल अर्निंग है पर ईयर की उसमें सबसे बड़ा शेयर होना चाहिए बीसीसीआई का। और अब ये चीज फाइनली इंप्लीमेंट होने जा रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो कुछ कंट्रीज को बुरा लगेगा जो क्रिकेट खेलती हैं और आप लोग जानते हैं उसमें सबसे पहला नाम होगा पाकिस्तान का। और इसको लेकर पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ भी गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के जो चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम आईसीसी के इस नए रेवेन्यू मॉडल से खुश नहीं है। हालांकि वो भी ये बात मानते हैं कि इंडिया से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी के लिए। तो क्या है ये मॉडल, कितना शेयर मिलेगा इंडिया को और कितना शेयर मिलेगा अदर कंट्रीज को एंड स्पेशली पाकिस्तान को, इसी बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, इससे पहले 2014 में आईसीसी ने एक और मॉडल पेश किया था और उस मॉडल को कहा गया था बिग 3 टेक ओवर। ये मॉडल क्या था इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मॉडल है इसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई को 2024 से लेकर 2027 तक की साइकिल के लिए आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का अराउंड 38.5% हिस्सा मिलेगा। फिलहाल आईसीसी की जो एनुअल अर्निंग है वो है अराउंड $600 मिलियन और इस हिसाब से इंडिया के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को मिलेंगे पर ईयर अराउंड $230 मिलियन एंड सीरियसली काफी बड़ा अमाउंट है। इस नए मॉडल के अकॉर्डिंग इंडिया के बाद या आप कह सकते हैं बीसीसीआई के बाद जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का शेयर जाएगा वो जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में ये शेयर काफी छोटा है। नए रेवेन्यू मॉडल में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा आईसीसी के रेवेन्यू का अराउंड 6.89% यानी $41.3 मिलियन। वहीं इस मॉडल में थर्ड नंबर पर आएगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उसको मिलेगा 6.25% रेवेन्यू ऑफ आईसीसी, जो होगा अराउंड $37.53 मिलियन। अगर बात करें पाकिस्तान के रेवेन्यू की तो ये इंडिया के मुकाबले में काफी कम होगा, लेकिन अगर इसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, क्योंकि इस नए रेवेन्यू मॉडल के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा आईसीसी के अर्निंग का अराउंड 5.75%, जो होगा लगभग $34.5 मिलियन। अब हालांकि पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलेगा वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कंपैरिजन में ठीक ठाक है, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका शेयर इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। फिलहाल आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स हैं और उनको मिलेगा $600 मिलियन में से अराउंड $532.84 मिलियन। वहीं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उन सभी के हिस्से में आएगा सिर्फ $67.16 मिलियन। देखिए, ये टेबल दी हुई है, इसमें बाकी मेंबर्स का भी रेवेन्यू शेयर दिया गया है। अफगानिस्तान को मिलेंगे $16 मिलियन के आसपास, वहीं बांग्लादेश को मिलेंगे $26.74 मिलियन, आयरलैंड को मिलेंगे $18 मिलियन, न्यूजीलैंड को मिलेंगे $28 मिलियन, साउथ अफ्रीका को अराउंड $26 मिलियन, वहीं श्रीलंका को 27 मिलियन, वेस्ट इंडीज को 27 मिलियन और जिम्बाब्वे को 17 मिलियन। इस नए रेवेन्यू मॉडल को तैयार किया है आईसीसी की एक टीम ने और फाइनली इसे आईसीसी की फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर कमेटी वो भी अप्रूव कर चुकी है और आईसीसी बोर्ड में भी इसका डिस्कशन हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि ये मॉडल जून से लागू हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आईसीसी की जो फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर कमेटी है उसके चेयरमैन भी है जय शाह, जो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जो नया मॉडल पेश किया है आईसीसी ने, इसमें बीसीसीआई को कमर्शियल वेटेज दिया गया है अराउंड 85.3% का और इसके अंदर ये बात कही गई है कि इंडिया की जो क्रिकेट इकोनॉमी है वो टोटल क्रिकेट इकोनॉमी में अराउंड 70 to 8% कंट्रीब्यूट करती है। तो जाहिर सी बात है हमारा इतना हिस्सा भी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग है, इस बार आईसीसी ने अपने सभी मैचेस के लिए और सभी बड़े इवेंट्स के लिए जो मीडिया राइट्स का ऑक्शन किया था वो किया था डिफरेंट टेरिटरीज के हिसाब से। इंडिया के लिए अलग, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग, यूके और आयरलैंड के लिए अलग, यूएसए और कनाडा के लिए अलग। इसमें जो इंडिया के लिए मीडिया राइट्स बिके थे ये मीडिया राइट्स मिले हैं डिज्नी स्टार को और सिर्फ इंडिया रीजन के मीडिया राइट्स से ही आईसीसी को इनकम हुई अराउंड $3 बिलियन की 2024 से लेकर 2027 की साइकिल के लिए। और अगर ये सिर्फ एक सिंगल रीजन के तौर पर देखा जाए तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आईसीसी ने यूके और आयरलैंड के लिए जो मीडिया राइट की नीलामी की थी वहां से उसको सिर्फ मिले हैं $260 मिलियन और इसी वजह से इंडिया का जो केस है जिसके अंदर इंडिया डिमांड करता है
कि आईसीसी के टोटल रेवेन्यू में से इंडिया का यानी बीसीसीआई का शेयर ज्यादा बनता है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए 2014 में आईसीसी ने एक नया मॉडल रखा था रेवेन्यू शेयरिंग के लिए। इसे नाम दिया गया था बिग 3। इसमें जो 3 बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, पहले नंबर पर भारत का बीसीसीआई, सेकंड नंबर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलना था इन 3 बोर्ड्स को और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा बीसीसीआई को। इस बिग 3 मॉडल के अंडर बीसीसीआई को 2015 से लेकर 2023 के लिए यानी 8 साल के दौरान मिलने थे अराउंड 571.55 मिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन फिर 2017 में आईसीसी के चेयरमैन बने शशांक मनोहर, जो इंडिया से ही थे। उन्होंने इस बिग 3 फाइनेंस मॉडल को स्क्रैप कर दिया और एक नया मॉडल सामने लेकर आए। लेकिन इस नए मॉडल में बीसीसीआई को लॉस था, क्योंकि शशांक मनोहर के नए मॉडल में बीसीसीआई को 8 साल के दौरान मिलते सिर्फ 293 मिलियन यूएस डॉलर्स। और फिर काफी लंबे डिस्कशन के बाद बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में डिसाइड हुआ कि 8 साल के दौरान बीसीसीआई को मिलेंगे लगभग 405 मिलियन यूएस डॉलर्स। हालांकि बिग 3 मॉडल के कंपैरिजन में अब भी बीसीसीआई को लॉस था, लेकिन फिर भी ये 293 मिलियन यूएस डॉलर से तो ज्यादा ही थे। लेकिन सोचकर देखिए, अब जो आईसीसी नया रेवेन्यू मॉडल लेकर आई है उसके अंदर बीसीसीआई को हर साल मिलेंगे अराउंड 293 मिलियन यूएस डॉलर्स और ये मॉडल अगले 4 साल के लिए लागू रहेगा। इस हिसाब से 4 साल में बीसीसीआई को अराउंड 924 मिलियन यूएस डॉलर्स मिलेंगे। तो देखिए अल्टीमेटली बीसीसीआई को बड़ा बेनिफिट होने वाला है आईसीसी के नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से, जो लागू होने वाला है इस साल के जून महीने से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।